नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के रिगार्डिंग जो एमसीक्यू इस वीडियो में। तो इस वीडियो का पहला एमसीक्यू आपके सामने है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि अभी कौन सी कंट्री ने फूड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है अपने देश में। तो आप बता सकते हैं मालदीव्स ने, श्रीलंका ने, इंडिया ने, अफगानिस्तान में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका श्रीलंका। अभी करंट में न्यूज़ में आपने देखा होगा कि श्रीलंका ने अभी जो फॉरेक्स जो रिजर्व है इनके क्राइसिस को लेके इन्होंने जो फूड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। तो इसका बेसिक रीज़न मैं आपको समझा दूं कि मान के चलो कि आप 40 रुपये पर मंथ कमाते हो, ठीक है। लोन आपने उठा लिया 100 रुपये का और इसका इंटरेस्ट पेमेंट मान के चलो आपको 30 रुपये देना पड़ता है पर मंथ। तो आपके पास बच कितना गया अगले महीने के लिए? सिर्फ 10 रुपये। तो इस हिसाब से इन्होंने चाइना से इतना लोन लिया हुआ है श्रीलंका ने कि इनको जितना इनका रेवेन्यू होता है उसमें से काफ़ी जो हिस्सा है इनको चाइना को इंटरेस्ट पेमेंट के तौर पे दे दिया जाता है, ठीक है। तो इनके लिए इनको जो गवर्नमेंट है श्रीलंका की, उनके पास इतना रिजर्व बचता नहीं है कि वो देश चला सके, ठीक है। तो इसीलिए आपने न्यूज़ में देखा होगा कि चाइना ने टेक ओवर कर लिया। कौन सा रीजन? हम्बनटोटा, ठीक है। और जो कोलंबो पोर्ट सिटी है ये श्रीलंका की है जो लीज पे ले ली। तो इसका रीज़न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं चाइना के। और अभी इस क्राइसिस से निपटने के लिए भी इन्हें चाइना के पास से फिर से लोन लेना पड़ेगा। लोन पे लोन लेंगे, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं डेट ट्रैप, ठीक है। सेकेंड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ऑपरेशन पोमली ये इंडिया ने लॉन्च किया था, तो ये किस कंट्री में लॉन्च किया गया था? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका श्रीलंका। और ये बात है जबकि श्रीलंका में जो 1987 में श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था और उस टाइम पे जो इंडियन एयरफोर्स है उसने इसका नाम दिया था ईगल मिशन 4 भी बोला गया था इसको। तो और इस टाइम पे क्या किया था, जो जाफना वाला रीजन है श्रीलंका में, वहाँ पे जो फोर्सेस लड़ाई कर रही थी जिसका नाम था तमिल टाइगर्स, उनको हमने एयर ड्रॉप से सप्लाई प्रोवाइड की थी इस मिशन के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो गृह युद्ध 1987 में चल रहा था उस टाइम पे एयरफोर्स ने ये मिशन श्रीलंका में चलाया गया था। जो जाफना रीजन वो कहाँ पड़ता है? ये इंडिया हो गया, ये आपका श्रीलंका हो गया। तो ऊपर वाला जो रीजन है श्रीलंका का, नॉर्थ वाला, तो वो जाफना रीजन बोला जाता है उसको, ठीक है। थर्ड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि वाई ब्रेक ऐप अभी रिसेंट में कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? तो आप बता सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। तो वाई का क्या मतलब है यहाँ पे? योगा मतलब है। योगा के लिए 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले लो और जो अपना स्ट्रेस है वो दूर कर लो। तो ये आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का रूरल एरियाज में, ठीक है, टैप वाटर प्रोवाइड करने के लिए जो टारगेट है वो 2024 है। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अभी जो योगा ब्रेक ऐप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च की है, बेसिकली जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए, क्या, ताकि वो 5 मिनट का टाइम निकालें और इस ऐप का यूज़ करके वो योगा कर पाएँ, ताकि वो रीफोकस हो, रिफ्रेश हो, ठीक है, और स्ट्रेस उन पर कम हो। बेसिकली यही फोकस है। फोर्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछा है कि लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम अभी रिसेंट में लॉन्च की गई है, तो ये किस कैटेगरी को ये जो बेनिफिट पहुंचाएगी? तो आप बता सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स को, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को, जम्मू कश्मीरी यूथ को। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका प्रेग्नेंट वुमेन का, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने स्टार्ट की गई थी, गांधीनगर से स्टार्ट की गई, ठीक है, जन्माष्टमी के टाइम पे। और बेसिकली इसमें क्या होगा कि 7,000 जो महिलाएं हैं उनको लड्डू दिए जाएंगे, 15 लड्डू आपको दिए जाएंगे, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी हाई होगी। और ये वो महिला होंगी जो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो ये और जो होम मिनिस्ट्री के साथ एनजीओ इस काम को इम्प्लीमेंट करेगी, जो 7,000 महिलाओं को जो ये लड्डू प्रोवाइड करेगी। और अभी रिसेंट में आपको पता होगा कि ये जो सितंबर का फर्स्ट वीक माना जाता है, इसको न्यूट्रिशन वीक भी बोलते हैं। तो इसलिए स्कीम होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है गांधीनगर, गुजरात में। तो ये आपको ध्यान रखनी है। फिफ्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट 706 किस कंट्री से रिलेट करता है? करंट में काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, काफ़ी लोग इस पे चर्चा भी कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका पाकिस्तान। ये क्यों न्यूज़ में? क्योंकि जो प्रोजेक्ट 706 बोल लो, चाहे प्रोजेक्ट 726 बोल लो, इसका मेन था कि ये कोड नेम था जब पाकिस्तान अपना जो एटॉमिक बम जो डेवलप कर रहा था। और मेन रीज़न था इसका 1974 में इन्होंने स्टार्ट किया गया था। तो ये 1974 में इन्होंने क्यों स्टार्ट किया?
क्योंकि आपको पता होगा कि 1964 में जो पहला जो चाइना ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, 1974 में इसके 10 साल बाद हमने अपना जो स्माइलिंग बुद्धा वाला जो टेस्ट किया था न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब के लिए, तो तभी से पाकिस्तान ने भी अपनी जो कोशिश स्टार्ट की कर दी थी 1974 से कि हम भी एक अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। तो उस टाइम पे जो $450 मिलियन US की फंडिंग पाकिस्तान को प्रोवाइड की गई थी वो लीबिया और सऊदी अरेबिया ने प्रोवाइड की थी। और अभी रिसेंट में इसलिए न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो जिस हिसाब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, और तालिबान किसके करीब माना जाता है, पाकिस्तान के, तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो एटॉमिक बम कहीं जो पाकिस्तान के हैं वो तालिबान के हाथ ना लग जाए, या फिर इनको जो एक हिसाब से बनाने का प्रोसीजर है वो पैसे के चक्कर में पाकिस्तान तालिबान को ना बेच दे। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, और जो अमेरिका के जर्नलिस्ट हैं इस सब काफ़ी डिबेट कर रहे हैं क्योंकि ये हो सकता है। तो प्रोजेक्ट 706 काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है, 6th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो क्रेज सिस्टम है ये किस चीज़ से रिलेट करता है, विंड से, पोल्यूशन से, वाटर से या इन्वायरमेंट से। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वाटर से। इसका बेसिक रीज़न है कि पहले एक हिसाब से पंप वगैरह तो होते नहीं थे, तो ये एक टाइप का ग्राउंड हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो ग्राउंड के नीचे से जो पानी जाता, वाटर टेबल था, तो यहाँ एक होल किया जाता था मैनुअली, ठीक है। आदमी एक होल कर देते थे और इससे क्या था, ग्रेविटी से पानी यहाँ बाहर निकल आता था। तो इसको बोलते हैं आपका क्रेज सिस्टम। और ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये अफ़गानिस्तान में काफ़ी यूज़ किया जाता है। इंडिया में भी केरला साइड काफ़ी यूज़ किया जाता है, लेकिन अफ़गानिस्तान में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। काफ़ी डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पे, और तालिबान के आने पे जो बॉम्बिंग काफ़ी हुई है वहाँ पे, तो ये जो सिस्टम है ये काफ़ी वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लुप्त हो रहा है एक हिसाब से। 7th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि कैरिबिस बे डिक्लेरेशन अभी रिसेंट में न्यूज़ में था जब G7 की मीटिंग हुई, कहाँ पे, यूके में, ठीक है। उस टाइम पे न्यूज़ में था। तो आप बता सकते हैं किस चीज़ से रिलेट करता है ये डिक्लेरेशन। प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन, मलेरिया से, प्रिवेंटिंग फ्यूचर पेंडेमिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा C, प्रिवेंटिंग फ्यूचर पेंडेमिक। ये पूछा जा सकता है आपको। तो G7 जब लीडर जो मिले थे आपके यूके में, इसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है, 47th मीटिंग हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। और ये प्रिवेंटिंग फ्यूचर पेंडेमिक से रिलेटेड ये डिक्लेरेशन साइन किया गया था। तो आपको पता ही होगा जो G7 है, G7 में कौन कौन सी कंट्री आती है। आपका US से आता है, कनाडा आता है, UK आता है, ठीक है, आपका जर्मनी आता है, इटली आता है, फ्रांस आता है, और आता है जापान। एशिया का सिर्फ एक कंट्री है जो जापान आता है इसमें। और एक टाइम पे ये बनाया गया था 1975 में, ठीक है। और 1998 के टाइम पे इसमें रशिया भी इंक्लूड कर लिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद G7 क्या बन गया था आपका, G8 बन गया था। लेकिन ये फिर से G7 बन गया कब, तब 2014 में रशिया ने क्या किया था, ओह सॉरी क्या हो गया ये, हाँ एक मिनट, हाँ तो 2014 में रशिया ने क्या किया था, बेसिकली जो यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला पार्ट है वो हथिया लिया था। तो इसलिए इन कंट्रियों ने पे रशिया पे सैंक्शन डाल दिए। और फिर क्या होता है, जो G8 बना था 1998 में, वो फिर से 2014 में G7 बन जाता है। ये कुछ इसकी हिस्ट्री है, आपसे एक नॉलेज के पर्सपेक्टिव से मैंने बता दी। 8th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये काफ़ी न्यूज़ में है अभी, जिस हिसाब से अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया तो अफीम काफ़ी चर्चे में आ गया, ड्रग्स। तो इसमें पूछा है कि कौन सी कंट्री जो गोल्डन ट्रायंगल है तो उसमें नहीं आती। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रीसेंट कंट्री उनको माना जाता है जहाँ पे ड्रग्स, ओपियम, अफीम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो आप बता सकते हैं गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री, इनमें से कौन सी कंट्री नहीं आती। म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कंबोडिया। और ये मैप से आप देख सकते हैं जो गोल्डन क्रीसेंट है, ये जो चांद टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, इसमें तो आती है 3, कौन कौन सी, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। और ये गोल्डन ट्रायंगल वाली कंट्री है, इसमें कौन कौन सी आती है, इसमें आपकी आ गई म्यांमार जो कि पहले बर्मा था, थाईलैंड आ गई, लाओस आ गई और वियतनाम। कंबोडिया नहीं आता इसमें, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इन्हीं कंट्री में पूछा जाए कि लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी है, तो आपकी आएगी लाओस। तो ये MCQ भी काफ़ी बार पूछा गया है, लेकिन ये काफ़ी न्यूज़ में है ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेके, ओपियम अफीम को लेके। तो जो गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल की जो सातों जो कंट्री वो आपको याद रखनी है। 9th MCQ इसमें आपसे पूछा है कि फरजाद बी गैस फील्ड किस कंट्री में, अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी इंडिया के साथ। तो आप बता सकते हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ईरान। तो ये आप देख सकते हैं ईरान
ईरान में फरजाद जो बी गैस फील्ड है, यहाँ पे क्या होता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान पे सैंक्शन लगाए थे उससे पहले इंडिया ने क्या किया था, यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी और ये खोजी थी कि यहाँ पे गैस है, और जो ईरान और इंडिया पार्टनरशिप करने वाले थे इस चीज़ को लेके, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन लगा दी और इंडिया यहाँ से बाहर निकल गया। उसके बाद ईरान को पता लग ही चुका था यहाँ पे गैस है, तो अब वो खुद ये चीज़ डेवलप कर रहे हैं और ये अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है ईरान और इंडिया के बीच में। ठीक है, लास्ट MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्तूर जो पैलेस है ये कौन सी कंट्री में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अफगानिस्तान। और ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि आपको पता होगा कि हमने जो एड दी थी, हमने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं की। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमने किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्टमेंट की तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, ये हमारा मोटिव होता है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन हमने एक टाइप से एड प्रोवाइड की थी फ्रेंडशिप जेस्चर बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने रिलेशनशिप सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए हमने पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट की थी। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बनाए थे, जैसे स्तूर पैलेस था, ठीक है, और जो इनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो हमने बनाई थी अपनी इन्वेस्टमेंट से एड प्रोवाइड करके, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड हेल्थ, ये हमने वहाँ पे अफगानिस्तान में बनाई थी। कांधार का जो क्रिकेट स्टेडियम है ये हमने बनाया था, और जो चिमताला का जो इनका जो पावर स्टेशन है जिससे बिजली वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अफ़गानिस्तान में, तो ये हमने बनाया था। इसके अलावा आपको जो सलमा डैम और इसके अलावा जो काबुल वाला डैम आपको पता ही होगा जो हमने बनाया था, जो एक हिसाब से इंडिया ने एड ही प्रोवाइड की थी, इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। अभी लोग काफ़ी न्यूज़ में देख रहे हैं कि ये बोलते हैं लोग कि इंडिया की जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो डूब गई, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलना है उसको, वो एक एड थी, हमारा कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं था उस चीज़ में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यही MCQ थे, यही वीडियो थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।